पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें चूँकि ये महत्वपूर्ण केस है, इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो अब पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के फतुआ के नदी थाना क्षेत्र यानी जिठली में जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई, 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पटना पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है। और अब देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनकी कुंडली खंगाली जा रही है, यानी पता लगाया जा रहा है कि उनका आपराधिक इतिहास क्या है। मुखिया पति का नाम सामने आ रहा था, मुखिया पति अभी भी पटना पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वहीं आपको बताएं कि बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों ये पूरा विवाद हुआ। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया है। उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। चुनाव के समय से ही दोनों में रंजिश चल रही थी। देखिए, बहुत आपराधिक पृष्ठभूमि भी था जो ना है। वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुआ अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर यह घटना हुई है। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया है। उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। चुनाव के समय से ही दोनों में रंजिश चल रही थी। देखिए, बहुत आपराधिक पृष्ठभूमि भी था जो अब स्थिति शांतिपूर्ण है। सर, इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर भूमि माफियाओं की संलिप्तता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये भूमि माफिया जमीन अधिग्रहण और उसको खरीदने बेचने का जो काम करते थे, जिसमें मुखिया पति शामिल है, वो ये काम कर रहे थे जिसमें ये घटना। पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें
चूँकि ये महत्वपूर्ण केस है, इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो अब पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी। किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण हो गई, अभी भी वहाँ पे घर पे आग लगा दिया गया है। तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस खंगाल रही है, पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर इतना बड़ा विवाद हुआ क्यों। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि चुनावी रंजिश से भी उसे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि लगातार बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पटना के सीनियर एसपी यानी मानवजीत सिंह ढिल्लों भी लगातार वहां पर जाकर मामले को देख रहे हैं। लगातार पटना पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा इनका कहना है। अब देखना है कि पटना पुलिस कब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करती है, क्योंकि वहां पर गुस्साए लोगों के द्वारा लगातार वहां पर बवाल किया जा रहा है। लगातार मुख्य आरोपी जो मुख्यापति है उसके भाई के गोदाम से लेकर घरों तक पूरा आग के हवाले कर दिया गया। अब देखना है कि पटना पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेती। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।